हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत बल रेखाएं एवं इसके गुण, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट है और ये प्रतिवर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 12वीं में आता ही रहता है। तो इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं अंग्रेजी में कहलाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इनकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। तो ये तो इस परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती हैं या निष्कोण वक्र होती हैं और जिस पर हम स्वतंत्र एकांक धन आवेश को रख के गति कराने कर इसकी दिशा भी देख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है, स्पष्ट लिखा है। आगे और भी स्पष्ट किया गया है क्या कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण समझते हैं आप कि इस वक्र पर हम जब कोई रेखा खींचते हैं तो कोई कोण नहीं बन पाता है, क्योंकि वो वक्राकार होते हैं। इसलिए जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से एक स्पष्ट बात हो रही है कि विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट करते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही क्लियर होती है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो गुण हैं वो गुण निम्न प्रकार हैं। पहला गुण यह है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ओके, और समाप्त कहाँ होती हैं? ऋण आवेश पर। जैसे हमने एक क्या किया कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो आपको आगे मिलने वाला है विभव के उसमें क्वेश्चन में। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? हमने दो आवेश लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, थोड़ा दूर रखा उनको हल्का सा डिस्टेंस पे। इस तरह से एक निकाय बन गया, एक व्यवस्था बन गई। दोनों हम एक साथ, दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं मान लो किसी सिस्टम के तहत। तो वहाँ पर प्लस और माइनस जो आवेश हमने लिए हैं बिंदु आवेश के रूप में, वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। तो वहाँ पर अगर हम देखें कि जो बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर गतिमान होती हैं और वह धन आवेश से चलती हुई जब ऋण आवेश पर पहुंचती हैं तो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ओके, दूसरा इसका गुण है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी क्रॉस नहीं करती हैं, इसलिए कभी काटती नहीं हैं। तीसरा है विद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और यही प्रकृति इनकी जो होती है वो यही प्रवृत्ति इस बात को स्पष्ट करती है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। और इसके बाद चौथा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। और पांचवा है अंतिम कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी चालक के लंबवत ही निकलती हैं। लंबवत माने चालक से ऊपर की ओर 90 डिग्री पर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने जाना कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनके गुण क्या होते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट है। कभी कभी परिभाषा नहीं आती है लेकिन 4 नंबर में वो कभी कभी विद्युत बल रेखाओं के अकेले गुण ही पूछ लेते हैं। तो आपको 5 मिनिमम याद करना चाहिए, जो मैंने आपको 5 दिए हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में 4 लिख सकें। धन्यवाद।
love.